कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरीके का लेंस आप अपनी आंख में डालें, कौन सा लेंस आपकी लाइफस्टाइल को सूट करेगा। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो मसल्स वीक होने लगती हैं और लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कम होती है। मोनोफोकल लेंस, मोनोफोकल लेंसेस मतलब उनकी एक फोकल लेंथ थी। प्रेसबायोटिक या एक और तरह का लेंस डेवलप हुआ जिसको कहते हैं EDOF लेंस या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। आपको दूर का अच्छा दिखता है, परंतु वही बात है कि दूर की थोड़ी रोशनी इंटरमीडिएट और नियर पे फोकस होती है। तो ये है EDOF लेंस। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप अपनी कैटरैक्ट सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरीके का लेंस आप अपनी आंख में डालें, कौन सा लेंस आपकी लाइफस्टाइल को सूट करेगा? तो आज ये वीडियो आपके लिए है। हम ये डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के जो इंट्राऑक्यूलर लेंसेज या लेंसेज जो आंख के अंदर डाले जाते हैं कैटरैक्ट सर्जरी के दौरान, वो किस तरीके के होते हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले हमें ये समझना है कि हमारा जो नेचुरल लेंस है वो कैसा होता है। जो हमारा नेचुरल लेंस है वो क्लियर होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। जो ये लेंस होता है ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है और इसीलिए इसकी कोई एक फिक्स्ड फोकल लेंथ नहीं होती है और जैसी हमें ज़रूरत होती है वैसी डिस्टेंस पे वो हमें क्लैरिटी से दिखा देता है, बिकॉज इट इज़ एबल टू चेंज इट्स शेप। ये फ्लेक्सिबल होता है और इस पे कुछ मसल्स काम करती हैं जो कि एक्टिव होती हैं। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो मसल्स वीक होने लगती हैं और लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कम होती है, लेंस रिजिड होता जाता है और सेम प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैटरैक्ट में भी होती हैं। परंतु जब हम कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं और इस नेचुरल लेंस को हम हटाते हैं और इसकी जगह जो है नेचुरल लेंस को हटा के और इसी बैग में एक आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं, तो ये जो आर्टिफिशियल लेंस है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती अपनी फोकल लेंथ को चेंज करने की। तो जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे पहले लेंसेज आए थे मोनोफोकल लेंसेज। मोनोफोकल लेंसेज मतलब उनकी एक फोकल लेंथ थी जिसको हम यूजुअली डिस्टेंस के लिए फोकस करते थे और इंटरमीडिएट और नियर के लिए आपको ग्लासेस यूज करने पड़ते थे। तो ये पहले टाइप का लेंस है जिसको मोनोफोकल लेंस कहते हैं। मोनो मतलब एक, फोकैलिटी मतलब एक फोकस। तो वो किसी एक चीज के लिए, या तो डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर, तो वो डिस्टेंस के लिए हमें क्लियर दिखाता है, पर इंटरमीडिएट और नियर के लिए आपको ग्लासेस यूज करने की जरूरत पड़ती है। देन धीरे धीरे ये देखा गया कि भाई हमें ग्लासेस तो यूज नहीं करना चाहते, तो हम क्या बेटर कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होते गए तो मल्टीफोकल के बाद लेंस की डिजाइन में कुछ चेंजेस करके इस एक तरह का लेंस बनाया गया जिसको कहते थे मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस मतलब वो दूर का भी आपको क्लियर दिखा पाता था और नजदीक का भी आपको क्लियर दिखा पाता था, परंतु उसमें इंटरमीडिएट विजन, जो बीच की विजन है, एक हाथ की दूरी की जो कंप्यूटर स्क्रीन है या थोड़ा स्लैब पे आप काम कर रहे हैं, तो उस डिस्टेंस पे उतनी क्लैरिटी नहीं थी। तो आजकल मल्टीफोकल लेंसेज बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो रहे हैं। उसका एक बेटर और इम्प्रूव्ड वर्जन आया है जिसको कहते हैं ट्राईफोकल लेंसेज। ट्राईफोकल लेंसेज क्या करते हैं, जो आपके आंख में जाने वाली लाइट है वो जो पूरी लाइट, मोनोफोकल लेंस तो 100% जो डिस्टेंस से लाइट आ रही है उसको आपकी रेटिना पे फोकस करते हैं, पूरी लाइट डिस्टेंस के लिए फोकस होती है, इसलिए आपको दूर का बहुत ही अच्छा शार्प क्रिस्प दिखता है, परंतु नियर और इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए आपको उतना क्लियर नहीं दिखता। बट ट्राईफोकल लेंसेज में क्या होता है कि ये जो लाइट है इसी को ये लेंस जो है डिवाइड कर देता है और थोड़ा सा अमाउंट जो डिस्टेंस की लाइट का है वो लेके और उसको इंटरमीडिएट और नियर पे भी फोकस करता है। तो हाँ, डिस्टेंस की जो विजन है उसकी क्लैरिटी थोड़ी सी मार्जिनली कम होती है, जिससे कि आपको नियर और इंटरमीडिएट भी क्लियरली दिखाई देता है। तो ये होते हैं ट्राईफोकल लेंस। इनमें बेसिकली ये रिंग्स बनी होती हैं और ये रिंग्स के कारण जो फोकस है वो 3 डिफरेंट फोकाई में ये लाइट डिवाइड हो जाती है और आपको क्लैरिटी से तीनों डिस्टेंसेस पे दिखाई देता है। इसे ट्राईफोकल लेंस कहते हैं। बट ये जो रिंग्स हैं इनके कारण कभी कभी जो पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट्स को रोशनी के चारों ओर घेरे दिखाई देते हैं, जिनको हम
ग्लेयर एंड हेलो कहते हैं। ये जो रिंग वाले लेंसेज हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो लोग जो यूजुअली रात में ड्राइव करते हैं या रात में बाहर निकलना जिनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक और प्रेस बायोपिक या एक और तरह का लेंस डेवलप हुआ जिसको कहते हैं EDOF लेंस या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस क्या होते हैं? उनमें रिंग्स नहीं होती, पर उसमें भी कुछ चेंजेस डिज़ाइन में इस तरीके से किए गए हैं कि जो फोकस है आपका वो केवल डिस्टेंस पे ना होके इंटरमीडिएट और नियर की चीज़ें भी क्लियरली दिख सकती हैं। तो इसमें ये रिंग्स नहीं होती, तो इस कारण आपको हेलोज और ग्लेयर की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको दूर का अच्छा दिखता है, परंतु वही बात है कि दूर की थोड़ी रोशनी इंटरमीडिएट और नियर पे फोकस होती है, तो आपको दूर का अच्छा दिखता है, इंटरमीडिएट भी बहुत अच्छा दिखता है और वर्किंग नियर विजन मिलता है। मतलब कि नज़दीक में बहुत छोटा या बहुत देर तक काम करने के लिए आपको हो सकता है चश्मे की ज़रूरत पड़े, परंतु इंटरमीडिएट और दूर के लिए आपको चश्मे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 90% ऑफ द टाइम नज़दीक का भी काम आपका बिना चश्मे के हो जाएगा। तो ये है EDOF लेंस। तो अगर आप नाइट ड्राइव करते हैं या रात में निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप EDOF लेंस चूज़ कर सकते हो। उससे आपको बहुत अच्छा विजन मिलेगा तीनों डिस्टेंसेस पे विदाउट एनी अदर प्रॉब्लम। अब आते हैं एक और तरह के लेंस पे जो कि इट इज़ मिडवे बिटवीन द मोनोफोकल लेंस एंड द EDOF एंड ट्राईफोकल लेंस। क्योंकि मोनोफोकल लेंस और ट्राईफोकल लेंस जो है कॉस्ट में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो उन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला गया है जिसको कहते हैं एनहांस्ड मोनोफोकल लेंस या एडवांस्ड मोनोफोकल लेंस। वो क्या होते हैं? उनमें जो डिज़ाइनिंग की है वो इस तरीके से की हुई है कि आपको इस लेंस से दूर का अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, एज गुड एज मोनोफोकल लेंस, और इंटरमीडिएट भी क्लियर दिखेगा। मतलब एक हाथ की दूरी की चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देंगी। बट जो नज़दीक है, नज़दीक पढ़ने के लिए, बारीक पढ़ने के लिए आपको ग्लासेस लगाने पड़ेंगे। सो इट गिव्स यू ऑलमोस्ट 90% freedom from glasses. This is also a very good option if you think that EDOF and trifocals are too expensive for you, then you can go ahead with advanced monofocal. कुछ कंडीशंस भी होती हैं आँखों की जिन्हें हमें देखना पड़ता है कि आपकी आई एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसमें कोई और कंडीशन जैसे ग्लॉकोमा या पर्दे की कोई प्रॉब्लम, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जैसी कोई कंडीशन नहीं है, तभी हम आपकी आँख में ट्राईफोकल लेंस डालते हैं। अगर आपकी आंख में ये सब प्रॉब्लम है तो ये एक लिमिटेशन बन जाती है प्रीमियम लेंसेज के लिए, हम वो लेंस नहीं डाल पाते हैं। उस केस में जो एनहांस्ड मोनोफोकल लेंस है वो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो ये मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू द फोकैलिटी। अब आपने क्या करना है, आपने अपने आप से पहले पूछना है कि आपकी पोस्ट ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ विजन क्या है। आपको ऑपरेशन के बाद किस तरीके की विजन की ज़्यादा ज़रूरत है? क्या आप बहुत ज़्यादा आउटगोइंग या आउटडोर एक्टिविटी करने वाले हैं और आपको बहुत अच्छी गुड डिस्टेंस विजन की ज़रूरत है, या आप ज़्यादातर समय नज़दीक का पढ़ने का बहुत शौक़ रखते हैं, ज़्यादातर टाइम आपको नज़दीक का काम करना है, सिलाई बुनाई आप बहुत करते हैं या आप रीडिंग करते हैं, देन ट्राईफोकल लेंस विल बी अ वेरी गुड चॉइस। अगर आप बहुत ड्राइव करते हैं और आप नहीं चाहते कि आपको हेलो और ग्लेयर हो, बट स्टिल यू वांट अ गुड नियर एंड इंटरमीडिएट विजन, देन EDOF लेंस इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू। सो इस तरह से आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कितनी चश्मे से आज़ादी चाहिए, उस हिसाब से आप लेंस अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। और ये डिसीजन में आप अपने डॉक्टर के साथ मिल के ये डिसीजन लें, बिकॉज दे विल बी एबल टू टेल यू कि आपकी आँख में कौन सा लेंस बेस्ट वर्क करेगा।
ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट लेंस आपकी आंख में बेस्ट वर्क करे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिसीजन में आप अपने डॉक्टर के साथ मिलके डिसाइड करें कि आप कौन सा लेंस डलवाना चाहते हैं। ये हमने जो भी बात की, उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि देखना होता है कि आपकी आंख में सिलेंड्रिकल नंबर है कि नहीं है। अगर आपकी आंख में चश्मे का सिलेंड्रिकल नंबर है या एक्सिस पे जो नंबर होता है वो है, तो उस केस में आपको टोरिक लेंस डालना पड़ेगा। टोरिक लेंस में जो आपकी सिलेंड्रिकल पावर है वो लेंस में ही इनकॉर्पोरेटेड होती है, तो उसे टोरिक लेंस कहते हैं। अगर आपकी 0.75 से ज़्यादा सिलेंड्रिकल पावर है तो हमेशा एडवाइजेबल रहेगा कि आप टोरिक लेंस में जाएं। आजकल जो नया थॉट है वो ये है कि अगर 0.5 सिलेंड्रिकल नंबर भी है तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर अ टोरिक लेंस, क्योंकि सिलेंड्रिकल नंबर हम जितना बेटर करेक्ट करेंगे उतना ही क्लैरिटी ऑफ विजन अच्छी होगी। तो ये जो टोरिक लेंस है ये हर तरह के लेंसेज में अवेलेबल होता है। मोनोफोकल टोरिक भी अवेलेबल है, ट्राईफोकल टोरिक भी अवेलेबल है, इडॉफ टोरिक भी अवेलेबल है और एनहांस मोनोफोकल लेंस भी टोरिक वर्जन में अवेलेबल है। सो दिस इज ऑल्सो वन फैक्टर विच यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू डिसाइड फॉर द लेंस। So I hope now you have some understanding about the lenses and कौन सा लेंस किस लिए आपको फ़ायदा देगा। तो आप अपनी कैटरैक्ट सर्जरी के लिए एक अच्छा लेंस चूज़ कर सकेंगे। So I hope this video was helpful, and if you find it helpful, please share it with your friends and families, and keep on looking at this channel for new updates about your eyes and your eye health.